जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप जानेंगे श्रावण सोमवती अमावस्या व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इस दिन जो भी श्रावण सोमवती अमावस्या का नए व्रत धारण करने वाले हैं वो सभी इस दिन नए व्रत धारण करेंगे या नहीं, तो जानेंगे इन सबों के बारे में। और सोमवती अमावस्या तिथि के दिन पूजन का क्या समय होगा, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में हर तिथि का, हर दिन का, हर पक्ष का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण अमावस्या तिथि का अपना विशेष महत्व है। श्रावण अमावस्या को इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि पर्यावरण पूजन करने का, वृक्षारोपण आदि करने का विधान है। हरियाली अमावस्या को इसको हरियाली के आगमन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि के विकास का अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं, सावन की बहार और खुशनुमे पर्यावरण का स्वागत करते हैं। और इस दिन जो कि वृक्षारोपण का ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक पेड़ भी रोपित करता है तो उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्धशाली बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना गया है, इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवता स्वरूप माना गया है। मनु स्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप मिलती है। ऐसा माना जाता है पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए अमावस्या तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के पूजन करने का भी विधान है। और खास करके इस बार श्रावण अमावस्या तिथि के दिन जो कि सोमवार दिन पर रहा है, सोमवती अमावस्या है, तो इस कारण से और भी ज्यादा इस दिन का महत्व बढ़ जाता है। जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इस दिन विशेषकर स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि सौभाग्य में वृद्धि होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए पहले जानते हैं सोमवती अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2023 दिन रविवार रात्रि 10:09 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार रात्रि 12:02 पे। तो हमें विशेष प्रकार से जो कि 17 जुलाई 2023 अमावस्या तिथि व्रत के लिए प्राप्त हो रहा है, तो सभी इस दिन सोमवती अमावस्या का विशेषकर स्त्रियां व्रत को धारण करेंगी। और इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष का पूजन किया जाएगा। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन किया जाता है। और सभी प्रकार के पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद 108 बार जो कि पीपल वृक्ष की परिक्रमा भभरी देते हुए करनी चाहिए। इससे अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है 17 जुलाई को, वह समय सुबह 5:17 और सूर्यास्त शाम 6:50। राहु काल का जो समय होगा वह सुबह 6:59 से सुबह 8:41 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग इस दिन जो कि व्याघात योग सुबह 8:57 तक, उसके बाद हर्षण योग नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र अगले दिन सुबह 5:11 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र। सोमवती अमावस्या के दिन पूजन का जो समय होगा शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो समय है वह समय पहला मुहूर्त जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 5:18 से सुबह 6:58 तक। उसके बाद दूसरा मुहूर्त जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:41 से सुबह 10:22 तक, यह जो कि बड़ा ही अच्छा मुहूर्त है। इस दौरान आप पूजन का कार्य संपन्न करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। उसके बाद फिर चर लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त है जो कि दोपहर 1:45 से शाम 6:49 तक। तो आप विशेष प्रकार से जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत पूजन करने वाले हैं
वो सभी सुबह वाले मुहूर्त में ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी है और जो भी अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान, पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने वाले हैं वो भी 17 जुलाई को दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करेंगे। अब आइए जानते हैं जो भी सोमवती अमावस्या का नया व्रत धारण करने वाले हैं वो नए व्रत को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए व्रत के लिए बतलाया गया है कि बृहस्पति और शुक्र का अस्त तथा अस्त होने के पहले के 3 दिन तक वृद्धत्व के और उदय होने के बाद के 3 दिन तक बालत्व के व्रतारंभ वर्जित है। यानी कि बृहस्पति और शुक्र जब भी अस्त होते हैं तो उसके 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक किसी भी प्रकार के नए व्रत को धारण नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। और ऐसे में जो कि व्रतादि का आरंभ और उत्सर्ग भी नहीं करना चाहिए। इसके सिवा व्रत के लिए बतलाया गया है कि भद्रादि, कुयोग और मलमास आदि में ही त्याज्य है, यानी कि इन समय में भी नए व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। किसी भी व्रत के आरंभ में सोम, शुक्र, बृहस्पति और बुधवार हो तो सब कामों में सफलता कराने वाली होती है और इनके साथ नक्षत्र जो कि अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, उत्तरा, अनुराधा और रेवती नक्षत्र हो तो यह शुभ होता है। और योग जो कि प्रीति, सिद्धि, साध्य, शुभ, शोभन और आयुष्मान योग हो तो यह सब प्रकार से सुख देने वाले होते हैं। तो व्रत आरंभ करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस बार जो कि अधिक मास मलमास आरंभ हो रहा है 18 जुलाई से और 17 जुलाई को जो नक्षत्र है वह पुनर्वसु नक्षत्र और योग जो कि व्याघात योग है। इस कारण से जो भी नए व्रत उठाने वाले हैं तो नए व्रत के लिए इस बार अच्छा योग नहीं बन पा रहा है। तो नए सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करने वाले इस बार सोमवती अमावस्या का व्रत धारण नहीं करेंगे। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन दोपहर के समय में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या है तो इस दिन विशेष प्रकार से पीपल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व है। तो पीपल वृक्ष का जो कि सुबह के समय में जो भी सोमवती अमावस्या का व्रत रखने वाले हैं वो पूजन करेंगे और फिर शाम के समय में जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं या सुख समृद्धि की कामना से पीपल वृक्ष के नीचे दीपक आदि जलाए तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और इससे पितृदेवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन इस दिन व्रत धारक को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए या अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।